नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही देशव्यापी जातीय जनगणना की अपनी मांग को और तेज कर दिया है। पिछले दिनों में अखिलेश यादव की ओर से लगातार प्रदेश और देश में जातीय जनगणना कराने की मांग उठती रही है। अखिलेश ने इस मामले में बीजेपी से राजनीति छोड़कर व्यापक वर्ग के हित को देखते हुए जातीय जनगणना की मांग दोहराई है। अखिलेश ने कहा कि जातीय जनगणना देश की प्रगति का मार्ग है। ये अब साफ हो गया है कि पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक देश में राजनीति की भविष्य की दिशा तय करेंगे। एनडीए में सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाया है। अखिलेश यादव ने बिहार जाति सर्वेक्षण डाटा को सामाजिक न्याय का गणितीय आधार बताया। अखिलेश ने कहा है कि जो लोग दबंग नहीं हैं और सभी के अधिकारों के पैरोकार हैं, वे इसका समर्थन और स्वागत करते हैं। जो लोग वास्तव में अधिकार दिलाना चाहते हैं, वे जातीय जनगणना कराएंगे। अखिलेश ने कहा कि कमजोर तबका नए रास्ते बनाता है। सत्ता में बैठे लोगों और समाज के शक्तिशाली वर्गों की ओर से किए जा रहे अन्याय को समाप्त करते हैं। इससे समाज को समानता के मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। इससे देश को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना देश की प्रगति का मार्ग है। अब ये तय है कि पीडीए ही राजनीति की आगे की दिशा तय करेगा। तो वहीं बीजेपी की सहयोगी सुभा सपा के महासचिव अरुण राजभर ने भी जातीय जनगणना को सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना की समर्थक रही है। इसके बिना वंचित, गरीब और उत्पीड़ित वर्गों का सामाजिक सशक्तिकरण संभव नहीं है। जातीय सर्वेक्षण डेटा जारी करने के लिए बिहार सरकार को बधाई देते हुए ओपी राजभर ने कहा कि केवल सर्वेक्षण डेटा सामने लाने से कोई बड़ा परिणाम सामने नहीं निकलेगा। आरजेडी और जेडीयू को ये भी डेटा जारी करना चाहिए कि उनकी सरकार ने अलग अलग पिछड़ी जातियों को कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि राजभर, राजवंशी, पाल, प्रजापति जैसी जातियों को सरकार और पार्टी में कितना प्रतिनिधित्व मिला। ओपी राजभर ने कहा कि राजभर, राजवंशी, पाल, प्रजापति जैसी जातियों को सरकार और पार्टी में कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्हें बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने इन जातियों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए पिछले कुछ सालों में क्या कदम उठाए हैं। मुझे बिहार में राजवंशी समुदाय से कोई एमएलए या एमपी नजर नहीं आता। बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी गठबंधन ने सरकार बनने की स्थिति में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की थी। इसे अपने चुनावी एजेंडे में उन्होंने शामिल किया था। सरकार बनने की स्थिति में 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना का वादा अखिलेश यादव ने किया था। हालांकि अखिलेश का जातीय जनगणना का दांव चुनाव में काम नहीं कर पाया। इसके बाद से इस पर चर्चा कम हो गई थी। अब बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों के सार्वजनिक किए जाने के बाद से यूपी में एक बार फिर इस पर चर्चा गरमाई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।